बरोज जुमा कप्तान की अदालती मुहाज पर बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आते ही इंपोर्टेड हुकूमत बुरी तरह फंस गई। अब होगा दमादम मस्त कलंदर। इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने वाले रुल गए। लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कप्तान की फतह पर दस्तखत कर दिए। फैसला आते ही अदालत पर हमले शुरू और कौम भी डट गई। मरियम नवाज सीख पा, ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का एक्शन और मरियम नवाज का रिएक्शन। इलेक्शन की तारीख तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई टाल मटोल नहीं हो सकती। वीडियो में तफसील बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन, गवर्नर पंजाब और यहां इंपोर्टेड हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिन में तारे दिखा दिए हैं, जिसके बाद कप्तान सुरखरू हो गया है। नाज़रीन, इंपोर्टेड सरकार ने बड़े हरबे इस्तेमाल किए। सूबाई असेंबलियां तहलील होने के बाद हुकूमत का सबसे पहला काम यह था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात का ऐलान करते। लेकिन साइफर सरकार जानती थी कि अगर उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो इमरान खान उनके लिए जमीन तंग कर देगा और इलेक्शन के अंदर उन्हें भारी मार्जिन से शिकस्त होगी और इमरान खान की जीत किसी से हजम नहीं होनी थी, न इंपोर्टेड सरकार और न एस्टेब्लिशमेंट को। इसी वजह से ये मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढ रहे थे कि किसी तरह इलेक्शन ना हो, किसी तरह ये इलेक्शन की तारीख को आगे ले जाएं। जीएचक्यू की तरफ से सिक्योरिटी न देना और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहना कि उनके पास इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि यह हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती। फिर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा आ जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद ने इलेक्शन कमीशन, गवर्नर को तलब किया और कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन ये फिर भी टाल मटोल से काम लेते रहे। इनकी हत्तुल इम्कान कोशिश ये थी कि किसी तरह पहले इमरान खान का कुछ कर लें, उन्हें गिरफ्तार कर लें या नाअहल करवा दें, फिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन ये ऐसा करने में नाकाम रहे। उन्हें हर मोड़ पर रुसवाई का सामना करना पड़ा और फिर इंपोर्टेड सरकार ने हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर लिया। कभी वीडियोस तो कभी ऑडियोस, कभी कातिलाना हमले तो कभी घड़ी चोरी का इल्जाम। गरज क्या कुछ नहीं हुआ जो साइफर सरकार ने नहीं किया, लेकिन ये अल्लाह के फजल से कप्तान का बाल भी बीका नहीं कर सके और अब सारे कप्तान की सदाकत की गवाही दे रहे हैं और कप्तान के इलेक्शन के मुतालबे पर कप्तान के साथ हैं। यहाँ तक कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी कप्तान के इलेक्शन के मुतालबे पर कप्तान के साथ खड़े हो गए हैं। और फिर नाज़रीन ग्रामी, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन के हवाले से बड़ा हुक्मनामा आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सीसीपीओ लाहौर की ट्रांसफर के केस में रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है और हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है और वो इसके लिए भी मजीद वक्त मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर के केस की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी से मुतालिक इस्तफसार किया। इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तकर्रुर तबादले के लिए राब्ता किसने किया? इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन एक्ट की किस शेक के तहत खुद ही ये हुक्म दे सकते हैं कि तकर्रुर तबादले कर दो? न सिर्फ ये बल्कि अब बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अदालत ने कहा कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है, हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है? समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानिब से बार बार बोलने पर जस्टिस मुनीब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बात करने के दौरान मुझे टोकने की जुर्रत न करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुझे बुनियादी कानून मालूम है। इस पर जस्टिस एजाज ने कहा कि बुनियादी कानून पता होने से आप वकील नहीं कहलाएंगे। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है और 90 रोज खत्म होने हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन कराना है, इसके लिए भी वक्त मांग रहे हैं। बाद अदालत ने 90 दिनों में इंतखाबात न कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत से इनकार कर दिया और साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर का केस निपटा दिया। नाज़रीन, इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करने का हुक्म दे दिया था। पीटीआई की जानिब से पंजाब में सूबाई असेंबली के इंतखाबात की तारीख के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने समाअत की थी और फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के फैसला महफूज कर लिया था। जस्टिस जवाद हसन ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन असेंबली तहलील होने के बाद 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है, इसीलिए इलेक्शन का शेड्यूल फौरी तौर पर जारी किया जाए। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो सूबे के आईनी सरबराह गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद पंजाब की सूबाई असेंबली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान नोटिफिकेशन के साथ करे और यकीनी बनाए कि इंतखाबात आइन की रूह के
मुताबिक 90 रोज में होंगे। पीटीआई के नायब सदर फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। ट्विटर पर अपने रद्द-ए-अमल में फवाद चौधरी ने कहा कि आज जस्टिस जवाद हसन ने अदलिया का मान रख लिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी है। उन्होंने कहा कि आइन का तहफ्फुज़ अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी है और आज का फैसला आइन और कानून की फतह है। वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन पर बातचीत करे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि याद रहे कि यहाँ 14 जनवरी को वज़ीर आला की जानिब से समरी पर दस्तखत करने के 48 घंटे मुकम्मल होने पर पंजाब की सूबाई असम्बली अज खुद तहलील हो गई थी और इसके बाद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से गुरेज किया था। चुनांचे पीटीआई ने 27 जनवरी को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। बैरिस्टर अली जफर की वसातत से दायर दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को बसरिया सेक्रेटरी फ्रीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आइन के तहत असेंबली तहलील होने के फौरी बाद गवर्नर को इलेक्शन का ऐलान करना है और गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। न सिर्फ ये बल्कि 10 रोज से जायद का वक्त गुजर चुका है और गवर्नर पंजाब की जानिब से ताहाल इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। पीटीआई ने कहा था कि गवर्नर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर को हिदायत जारी करे। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया के साथ करें और यकीनी बनाए कि इंतखाबात आइन की रूह के मुताबिक 90 रोज में होंगे। पीटीआई के नायब सदर फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। ट्विटर पर अपने रद्द-ए-अमल में फवाद चौधरी ने कहा कि आज जस्टिस जवाद हसन ने अदलिया का मान रख लिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी है। उन्होंने कहा कि आइन का तहफ्फुज़ अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी है और आज का फैसला आइन और कानून की फतह है। वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन पर बातचीत करे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि याद रहे कि यहाँ 14 जनवरी को वज़ीर आला की जानिब से समरी पर दस्तखत करने के 48 घंटे मुकम्मल होने पर पंजाब की सूबाई असम्बली अज खुद तहलील हो गई थी और इसके बाद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से गुरेज किया था। चुनांचे पीटीआई ने 27 जनवरी को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। बैरिस्टर अली जफर की वसातत से दायर दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को बसरिया सेक्रेटरी फ्रीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आइन के तहत असेंबली तहलील होने के फौरी बाद गवर्नर को इलेक्शन का ऐलान करना है और गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। न सिर्फ ये बल्कि 10 रोज से जायद का वक्त गुजर चुका है और गवर्नर पंजाब की जानिब से ताहाल इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। पीटीआई ने कहा था कि गवर्नर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर को हिदायत जारी करे। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।